वेलकम टू चंदेल सर अकाउंट्स क्लासेज। तो बच्चों, आज से हम बीकॉम पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स की पहली क्लास 1 प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आज हम आपको न्यूमेरिकल्स का पहला चैप्टर नंबर 1 केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें या सांख्यिकीय माध्य अर्थात मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैटिस्टिकल एवरेजेज पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं। आज की इस वीडियो क्लास में हम इस चैप्टर का केवल इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, अर्थात इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है यह देखेंगे। यह इस विषय का पहला तथा सबसे आसान चैप्टर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका वेटेज कम से कम 20 मार्क्स का है। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि इस चैप्टर का नाम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्यों है, अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से क्या आशय है। केंद्रीय प्रवृत्ति अर्थात केंद्र की ओर जाना। इस चैप्टर में हम जितनी भी मापों का अध्ययन करेंगे उन सभी का आंसर अर्थात उनकी माप केंद्र अर्थात मध्य के आसपास ही होगी। उदाहरण के लिए हम यह कुछ संख्याएं लेते हैं 2, 7, 6, 3, 9, 0, 10, 4। इनमें सबसे छोटी संख्या 0 है तथा सबसे बड़ी संख्या 10 है। इनका केंद्र या मध्य क्या होगा, इसके लिए हम 0 सबसे छोटी संख्या प्लस 10 सबसे बड़ी संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे दें। 0 प्लस 10 बराबर 10, 2 से भाग देंगे तो भागफल 5 आएगा, अर्थात इन संख्याओं का केंद्र यानी मध्य बिंदु मध्य भाग 5 होगा। प्रश्न में हम केंद्रीय प्रवृत्ति की किसी भी माप की गणना करेंगे तो केंद्र अर्थात 5 के आसपास ही आंसर आना चाहिए, किंतु 0 से कम या 10 से अधिक किसी भी दशा में नहीं आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी माप पढ़नी है। इसके लिए हम सांख्यिकीय माध्यों के भेद देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेज, इन्हें मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ए, गणितीय माध्य मैथमेटिकल एवरेजेज। बी, स्थिति संबंधी माप अर्थात एवरेज ऑफ पोजीशन। सी, व्यापारिक माध्य अर्थात कॉमर्शियल एवरेजेज। इसके बाद अब हम देखते हैं कि गणितीय माध्यों के अंतर्गत किन किन माध्यों का अध्ययन करना है। नंबर 1, समांतर माध्य अर्थात मीन या एवरेज। नंबर 2, गुणोत्तर माध्य अर्थात ज्योमेट्रिक मीन। नंबर 3, हरात्मक माध्य अर्थात हार्मोनिक मीन। इसके अतिरिक्त इनकी चौथी माप द्विघात अर्थात वर्ग करणीय माध्य, जिसे हम क्वाड्रेटिक मीन भी कहते हैं, होती है, किंतु इसका हमें अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद स्थिति संबंधी माध्यों में 2 प्रमुख माध्यों का अध्ययन करना है। नंबर 1, माध्यिका अर्थात मीडियन
और नंबर 2 बहुलक अर्थात मोड। ये दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण मापे हैं। अब बात आती है केंद्रीय प्रवृत्ति की व्यापारिक माध्यों की। इनमें 3 माध्यों को शामिल किया जाता है। नंबर 1 चल माध्य अर्थात मूविंग एवरेज। नंबर 2 प्रगामी माध्य अर्थात प्रोग्रेसिव एवरेज। नंबर 3 संग्रथित अर्थात कंपोजिट एवरेजेज। इनमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से व्यापारिक माध्यों को छोड़कर शेष माध्यों का अध्ययन करना है। इस वीडियो क्लास में इतना ही। अगली वीडियो क्लास में हम समांतर माध्य अर्थात मीन, माध्यिका अर्थात मीडियन और बहुलक अर्थात मोड की व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे गणना की जाएगी विस्तार से पढ़ेंगे। अंत में थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।